हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे? आई होप अच्छे होगे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज़ का एक नया इंटरव्यू आज हम जो देखने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं डॉट नेट डेवलपर के लिए, दैट इज़ सेक्सो बैंक। आई बिलीव आपको भी बहुत बार इसकी कॉल्स आई होगी। ये आई थिंक गुड़गांव बेस्ड एक कंपनी है एंड जो भी डॉट नेट से रिलेटेड इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, मोस्टली फॉर सीनियर डेवलपर और L1 पोजीशंस एज वेल। सो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं। हर बार की तरह मैंने इस बार भी क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया है मल्टीपल सेक्शंस में एंड राउंड वाइज, लाइक राउंड वन, राउंड टू। सो इस सेक्शंस में मोस्टली हम राउंड वन डिस्कस करेंगे एंड फर्दर वी विल डिस्कस सम further rounds about the further rounds, which type of questions they have asked in the further rounds. Anyway, सो पहला क्वेश्चन जो हमारा है राउंड वन का, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर्स वर्सेस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने मल्टीपल वीडियोस में भी कि जब भी आप इंटरव्यू जाओगे सो आपसे पहला क्वेश्चन यही होगा, मोस्टली अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर प्रोजेक्ट, योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, योर रोल्स, एवरीथिंग। सो अगर आपका प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर से रिलेटेड है या फिर किसी और चीज़ से सर्विस, सो जो भी है, सो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सो उसी से क्रॉस क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मेरे से ऐसा ही हुआ है, व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, व्हाट इज सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स। द सेकंड वन इज राइट अ प्रोग्राम फॉर फॉलोइंग पैटर्न। ये चीज़ें पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस इस वजह से दिए जाते हैं ताकि आपकी लॉजिकल थिंकिंग पैटर्न से डिसाइड किया जा सके, चेक किया जा सके कि हाउ फास्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या इस पैटर्न को आप कितने फास्ट तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी है। आपने कॉलेज टाइम पे भी इस टाइप का कुछ प्रिंट कराया होगा, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। द नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर दैट नंबर इज पावर ऑफ टू और नॉट। करेक्ट? जैसे कि 8 पावर ऑफ 2 है, सो वी विल रिटर्न ट्रू। 6 it is not a power of 2. 4 it's power of 2. आप गेट कर रहे हो? सो इस तरीके से हम ट्रू फॉल्स रिटर्न करें। मैं कहना जो चाह रहा हूँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, लाइक 2 मल्टीप्लाई 2, व्हाट वी विल गेट 4। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, व्हाट वी विल गेट 8। सो आप देख पा रहे हैं पैटर्न। अगर हमारा 4 है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, 8 है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ 2। बट अगर यहाँ पर कोई 5 बोले या 6 बोले, सो दैट इज नॉट, सो वी विल रिटर्न फॉल्स। सो इस टाइप के ये दो लॉजिकल प्रोग्राम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिज़ाइन पैटर्न। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, दैट इज़ अ वेरी फेमस डिज़ाइन पैटर्न। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है आपको उसके बारे में बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एंड वाई द डिज़ाइन पैटर्न्स इज इम्पॉर्टेंट, स्पेशली सिंगलटन। 3 6 15 apply count in single design pattern to count objects. Questions from previous interview. Correct. ये क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम्स पूछा जाएगा, नॉट इन हेयर बट सिंगलटन पैटर्न से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस होते हैं तो इस टाइप के एग्जांपल पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट। डॉट नेट कोर में चलते हैं। डॉट नेट कोर में हमारा है ऐड स्कोप, ऐड वेरिएंट, ऐड ट्रांजिएंट, ऐड स्कोप विद द रियल टाइम एग्जांपल, जो कि मैंने कितनी बार आप लोगों को वीडियोस में बता रखा है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है हमारे। एपीआई वर्जनिंग क्या होती है वो आपको बताना होगा रिलेटेड टू वेब एप्लीकेशन। एसक्यूएल, हाउ टू इंसर्ट 1 lakh रिकॉर्ड एट अ सेम टाइम बिटवीन 2 tables, लिस्ट ऑफ डेटा कमिंग फ्रॉम फ्रंट एंड। करेक्ट। और मैंने यहाँ पे एक सजेशन भी लिख रखा है। इंटरव्यूअर को मैंने एक जवाब दिया था बल्क इंसर्ट का, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। सो अगर आपके माइंड में वो उस टाइप का कोई भी सॉल्यूशन है, सो मेक श्योर आपके पास कोई डिफरेंट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी होना चाहिए। 1 लाख रिकॉर्ड को इंसर्ट करना हो तो। करेक्ट। हाउ टू ऑप्टिमाइज अ क्वेरी,
दैट इज़ द, ये तो आपको वीवीआईपी में मार्क करना चाहूँगा इसको, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आपका किसी भी टाइप का एसक्यूएल से रिलेटेड इंटरव्यू होता है तो आप क्वेरी को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हो, व्हाट व्हाट अप्रोच यू आर फॉलोइंग, या फिर आप टिप्स और ट्रिक्स जो भी यूज़ करते हैं क्वेरी लिखते वक्त, क्या क्या चीज़ें आप माइंड में या फिर आपके दिमाग में आती है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगे, या व्हाट इज़ बेस्ट अप्रोच यू जनरली फॉलो। द नेक्स्ट इज 10-12 नो लॉक क्वेश्चंस फ्रॉम, ओके ओके ओके, ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ये 10-12 क्वेश्चंस कौन सा है आगे हम डिस्कस करेंगे। इंडेक्स, इंडेक्स से रिलेटेड, क्लस्टर्ड वर्सेस नॉन क्लस्टर्ड, ये भी वीवीआईपी आपका क्वेश्चन है बिकॉज मल्टीपल टाइम्स आपको पूछा ही जाएगा क्लस्टर्ड और नॉन क्लस्टर्ड। अब जो प्रीवियस क्वेश्चंस था 10-12 वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, करेक्ट। हैव you been working on SQL server side programming like designing, logic, everything? Second question is, have you worked on design pattern like factory design pattern, builder design pattern? Singleton भी पूछा गया था, so singleton design pattern, these are the famous design pattern. In factory pattern there are 3 variants, so you have to explain all those. So once you decided you want to use a factory pattern while designing an application, so on what parameter you will decide which variant you will use, correct? So आपको बताना होगा कि which, किस पैरामीटर के बेस पे हम आपका कौन सा फैक्ट्री पैटर्न यूज करना चाह रहे हैं और क्यों, why. The next is, suppose I have to create a object of 2 different classes and class A, class B, which designing pattern will use, करेक्ट? कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है हमें इस सिचुएशंस के बेस पे, वो हमें बताना है। what all DI techniques are there or what different ways to we can do dependency injection like constructor property, करेक्ट? जैसे कि .NET कोर में यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन फेमस है, बट इसके अलावा भी बहुत 2 अप्रोच हैं हमारे पास DI के लिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, जो कि हम पहले यूज़ किया करते थे। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स, व्हाट इज़ द वे ऑफ डिज़ाइन पैटर्न, सॉरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और वो कौन कौन से हैं, करेक्ट? सपोज वी हैव अ बिल्डिंग with 3 floor, there is a printer on each floor. I want to design applications where employees can print the pages on those printers. So what I did, I created a printer class with the print method to give command and what I want to in this print class is only 3 objects should be created because there are 3 physical printers, so no point in creating 4th instance. How will we limit the printer class so that more than 3 instance not created? So basically क्वेश्चंस ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें रेस्ट्रिक्शन लगानी है एक प्रिंटर क्लास के ऊपर कि इसके 3 से ज़्यादा इंस्टेंस न बने। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा अप्रोच फॉलो करना होगा, यू हैव टू टेल दोज थिंग्स। The next question is, any health checkup you have done like database checkup, SQL server, all those things you have to tell in .NET Core, correct? Health checkup means like आपका database performance कैसा है, उसका चेकअप आप करते हैं या नहीं, या करते हैं तो कैसे करते हैं, so all that things. Can I change the name of my startup class? Very important question. Suppose you are making a request, your database is down, and so will that client report to you that not able to call the API. Is there any mechanism you have added so that you know what your data is down? Basically API डाउन की टाइम पे API अगर कोई डाउन है और उसकी कॉल जा रही है, so you have to tell the mechanism what have you done and how you can recognize your down data, correct? Basically situation based question है,
और कैसे रिएक्ट करना है, एंड उसके लिए क्या आपने कैसे हैंडलिंग कर रखी है, दोज थिंग्स यू हैव टू टेल. SQL Server database suite, suppose there are millions of record in the table, thousands of users reading it, thousands are updating it. As update insert statement block the tables, how do you make sure that users that are reading it are not getting impacted by the users? So basically questions ये कह रहा है कि at the same time हमारा insertion भी हो रहा है, at the same time हमारा updation भी हो रहा है, and there are millions of record. सो आप इस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे, बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल के बारे में आपको बताना है. द नेक्स्ट इज व्हाट all isolations levels are there in SQL Server, correct? The next is in .NET Core, how do we test our web API like integration test? So testing से related भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. So you have to prepare yourself for unit test as well as integration test, because अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो टेस्टिंग के साथ साथ आपका क्लाउड पे कमांड, ये सारी चीज़ें लेटेस्ट थिंग हैं बेसिकली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंटरफेस वी कैन हैव सपोज्ड मेथड डिक्लेरेशन, सो एनी अदर मेथड्स वी कैन डिक्लेयर इनसाइड इंटरफेस. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. इंटरफेस में क्या हम कोई अदर मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं? करेक्ट. क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ. इन अ इंटरफेस वी कैन हैव अ सपोज्ड मेथड डिक्लेरेशन, सो एनी अदर मेथड वी कैन डिक्लेयर इनसाइड इंटरफेस. Last question is, suppose I have two class A, class B, and class A implements iDisposable and class B does not implements iDisposable. So can we create an object of both the class inside using statement keyword? So basically यहाँ पे आपको बताना होगा कि डिस्पोज, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आई डिस्पोजेबल का, और अगर हम उसको यूजिंग ब्लॉक में रख रहे हैं तो क्या सिचुएशंस कैन अकर. सो यू हैव टू टेल अबाउट दोज थिंग्स. द नेक्स्ट इज फैक्ट्री पैटर्न, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है. आई थिंक आई एम डन. सो दीज आर द क्वेश्चंस बेसिकली. अगर आप कहोगे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, इसका PDF और एनी डॉक. ओके, सो मिलते हैं किसी और एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, किसी और एक नए वीडियो में, किसी और एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.